2.1 की रिवीजन हमने अपनी कल खत्म की थी, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था अपना उसमें अलग अलग वेरिफिकेशन करी थी हमने, जैसे A क्रॉस B यूनियन C ये किसके बराबर होता है, यहाँ से हमने इसकी वेरिफिकेशन करी थी। हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स ढूंढे थे जो आपके A क्रॉस B के अगर आपके पास 9 एलिमेंट है और 3 उन्होंने दे दिए तो बाकी बचे हमने इसमें सर्च करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर करे थे। आज हम अपनी 2.2 जो है ना रिलेशन की हम अपनी रिवीजन करेंगे। तो रिलेशन का ये बात होता क्या है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B जब हम करते हैं तो उसी का सबसेट ही आपका रिलेशन होता है, बस उसी का सबसेट आपका रिलेशन होता है। ये A क्रॉस B भी हो सकता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट उसी के ऊपर भी हो सकता है, सेम सेट के ऊपर, तो एक ही बात है। तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं, इसी को हम रिलेशन कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपके ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आएंगे और रिलेशन के अंदर की तो क्या होता है, एक चीज का दूसरे चीज के साथ संबंध होता है ना। तो ऑर्डर पेयर किस फॉर्म का होता है, इनपुट एंड आउटपुट। तो इसलिए रिलेशन इसी का सबसेट कहलाया जाएगा। देखो जब इसका कुछ रिलेशन होगा तभी तो ऑर्डर पेयर आएंगे ना। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1 का 2 से 1 का 3 से, तो 1 2 में कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, 1 3 में कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। तो उसको देखते हुए ही मेरा रिलेशन इसी का सबसेट होता है। बस अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखने में तक सेट A 1 2 3 4 5 6 define a relation define a relation R from A to A define a relation R from A to A एंड ये आपको गिवन है। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आप सीखेंगे। एक्स वाई की ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आते हैं, हम इन्हीं को तो सर्च करेंगे ना, इन्हीं की हम बात करेंगे, इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है y = x + 1। ये जो आपकी फॉर्म है ये आपकी है बिल्डर फॉर्म, ये आपकी है बिल्डर फॉर्म। इसको मेरे को ये गिवन है और रिलेशन डिफाइन है इसके ऊपर। आपको मैंने बताया था कोई भी रिलेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, वो किसी ना किसी सेट के ऊपर डिफाइन होगा। जैसे हमें कोई सेट गिवन है, इस सेट की बजाय इनफाइनाइट सेट भी हो सकते हैं, जैसे वो नेचुरल नंबर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। तो अभी रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम A to A, मतलब A से ही निकालेंगे, A से ही एलिमेंट आएंगे और ये रिलेशन रखा बिल्डर फॉर्म में। आपको अब इस रिलेशन की बेटे आपको लिखनी है डोमेन रेंज लिखनी है, बस डोमेन एंड रेंज आपको बतानी है। कैसे करेंगे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदल देते हैं। रोस्टर फॉर्म में बदलने के बाद आप जानते हैं डोमेन क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर है सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए गिवन रिलेशन, एंड रेंज क्या होती है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए गिवन रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे मैंने x उठाया, मैंने यहाँ से 1 उठाया, मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो y की वैल्यू आपकी 2y, तो मतलब 1 के ऊपर आपको 2 मिला। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट, 1 मिला, 1 दिया आपको 2 मिला, ये इनपुट हुआ बस। अभी यहाँ पे अगर मैं इसमें 2 दूं, x में आप 2 दो आपको y मिलेगा 3, x में आप 3 दो आपको y मिलेगा 4, आप 4 दो आपको मिलेगा 5, आप 5 दो आपको मिलेगा 6। ये बात होती है। देखो ध्यान से इस चीज को देखो, आप बिल्डर फॉर्म से मैंने रोस्टर फॉर्म बना दी, बिल्डर फॉर्म से मैंने रोस्टर फॉर्म इसकी बना दी है। यहाँ से अभी आप देख सकते हो डोमेन ऑफ रिलेशन ना, डोमेन को डी से भी लिखते हैं, डी आर है, देखना ध्यान से, डी आर डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या होती है डोमेन, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उनका सेट होती है। जैसे 1 2 3 4 5 दिस इज योर डोमेन, सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन रिलेशन। रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन वो आपकी होगी सेकंड एलिमेंट का सेट 2
3 4 5 एंड 6 ये आपकी होगी रेंज। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेट गिवन था, एक रिलेशन डिफाइन था फ्रॉम ए टू ए। यहाँ से हमने अपना आर लिख लिया जो बिल्डर फॉर्म थी, उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया एलिमेंट पुट करके, बिकॉज एक्स और वाई रिलेशन जो वो ए टू ए है ना, ए से उठाऊंगा ए से ही आएंगे, एक्स उठाए आपके वाई आ रहे हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो ये इसमें आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से नेक्स्ट हम कैसे करेंगे। देखो आपको ए गिवन है 1 2 3 एंड आपको बी गिवन है 1 2 3 4 एंड जो आपका रिलेशन गिवन है ना बिल्डर फॉर्म में, वो आपका है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स ए क्रॉस बी। ये चीज गिवन आपको y से पहले y इज इक्वल टू x प्लस 1। अभी आपको इसमें देखो कितनी चीजें निकालनी है। आपको इसमें निकालना है बेटे फाइंड a क्रॉस b। पहले तो आपको निकालना है बेटे a क्रॉस b, वो हम अभी निकालते हैं। अपना देखते हैं a क्रॉस b अभी निकालते हैं। a क्रॉस b निकालते हैं बेटे, कैसे निकालेंगे? काटे जरूरत 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, 1 का 3 से। देखो कितने एलिमेंट आएंगे इसके क्रॉस बी के अंदर। ए के अंदर है 3 एलिमेंट, बी के अंदर है 4 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर 4 3 12 आपके एलिमेंट आएंगे। तो 1 4, ये 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4। देखो यहाँ से आपके 12 एलिमेंट आपके यहाँ से आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। सेकंड पार्ट में है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आपको जो आपका आर है बेटे वो अब निकालना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। वो मेरे को पता है क्या होता है, एलिमेंट्स की फॉर्म में हम अपने आर को निकाल देंगे। अभी ध्यान से देखना बेटा, जो दोनों बातें ये नहीं करती आप अभी इसका यूज मत करना। इसका यूज से एलिमेंट तो आएंगे, बट जो भी ओल्ड पेड़ आएंगे ना तो उसके अंदर भी होने चाहिए, ये बात भी देखना है। तो अभी हमारा की बात करते हैं भाई, एक्स बेटे ना उठाओ। देखो एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? एक्स वाई दोनों आपने एक क्रॉस बी में आएंगे। एक्स आएगा ऐसे, वाई आपका आएगा बी से। ये बात एक्स आएगा ऐसे, वाई आएगा ऐसे। एक्स वाई का मतलब क्या है? इसके आंसर में भी है एक्स ए में है और वाई बी में है। तो x मैंने उठाया 1, y आपका आया फॉर एग्जांपल बेटे y आपका आया 2, फिर मैंने बेटे x उठाया 2, y आपका आया बेटे 3, फिर मैंने बेटे x उठाया 3, y आपका आया 4। ये चीज देखो बेटे ध्यान से, बस यही तो बेटे आपका रिलेशन आ गया। यहाँ से उठाना था तो बस वहां तो a to a था ना, इसलिए उसमें तो a to a। अब की बार बेटे आप और में कुछ ले नहीं सकता बेटा। और ये बात और थी, अगर बेटा ये जो मेरे एलिमेंट आए ना ये इसी के अंदर से आप देख सकते हो रिलेशन की डेफिनेशन है बेटा। आपको देखो मैंने तो अलग से क्रॉस बी भी निकाल रखा है। डेफिनेशन क्या थी? जो रिलेशन होता है इसी का सबसे होता है। अभी देख लो बेटा, आप जो भी कोई भी रिलेशन बड़ा बेटा y वाला s + 1 कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट हो सकती है, जो भी स्टेटमेंट होगी आपके जितने भी ओल्ड पेयर रहेंगे ना उसी के अंदर से आपका रिलेशन मिलेगा। यू कैन सी दैट 1 2 ये रहा, 1 2 3 2 3 ये रहा बेटा, 3 4 ये रहा। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, रिलेशन इसका सबसेट क्यों हुआ? आप कोई भी स्टेटमेंट आप यहां पे बेटा चाहिए नहीं, तो y बराबर तो x, कितने भी क्वेश्चन ले लो आप, कितने भी क्वेश्चन ले लो, a और b का क्रॉस निकाल के रख लो और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट बना लो। मतलब यहां पे बन रखा y द्वारा, तो जो भी आएगा इसके अंदर पक्का आपको मिलेगा। तो दैट्स व्हाई रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ये इसका पीछे का फैक्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको? डोमेन एंड रेंज लिखनी है। डोमेन एंड रेंज वो तो हम कोई नहीं लिख देंगे। डोमेन तो क्या होता है? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 ये हो गया आपके डोमेन। रेंज क्या होता है बेटे? रेंज होती है सेकंड एलिमेंट का सेट।
ये है आपके डोमेन एंड रेंज। फोर्थ पार्ट के बेटे, फोर्थ पार्ट भी कमाल का है, थोड़ा सा देखिए। रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। कहने की बात है, जो आपका रिलेशन है ना, इसको आपको एरो डायग्राम में लिखना है। अभी हम देखते हैं कैसे इसको हम एरो डायग्राम से डिनोट करेंगे। कुछ भी नहीं है एरो डायग्राम, देखो अभी देखते हैं इसको। बटा रिलेशन एक भी है ना, यहाँ पे इनपुट लिख लो जो आपकी होगी 1 2 3, यहाँ पे लिखो बेटा 1 2 3 4। बटा आपको पता है आपकी ये स्टेटमेंट गिवन थी, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, x अगर आपका 1 है तो बेटा y डिवाइड होना, ये देखो x आपने 2 लिया बेटे, y आपका 3 है, x 3 लिया y 4। बेटे ये एरो डायग्राम बस हो गया, सिंपल सा एरो डायग्राम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा भी बेटा यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बेटा जो एक जैसे क्वेश्चन है वो आप सेल्फ अपने ट्राई करना, आज 2.2 की हम रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या ले सकते हैं हमें। Let 1 2 3 up to 25 चल रहा है, up to 25 ही है। एंड R is the relation, R के बारे में बोल दिया बेटे, R is the बिल्डर फॉर्म में बेटे, R is the relation is 1/4 of is 1/4 of in A, write R as a subset of A cross A and also find the dimension. Beta write R as a subset of A cross A. Write R as a subset of A cross A. ये चीज है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, A आपको भी बना R बटा ये मिलिट्री फॉर्मूला होगा, इसको कुछ नहीं होता। R रिलेशन है, किस चीज का रिलेशन है, 1/4 का रिलेशन है। ये 1/4 बेटा अगर वहां पे 4 है तो 1/16 हो जाएगा, 1/4 होगा इसका। तो इस चीज से बोला गया बेटा आपको R लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में। बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो आपका R होगा वो एक रो से के अंदर से लिखवाएगा। अगर आप एक रो से एक रो देंगे तो आपके बेटा कितने एलिमेंट बनेंगे, 25 यहाँ पे, 25 इसमें, तो 25 25 625 आपके एलिमेंट बनेंगे, 6 to 5। और बेटा 6 to 5 जितने एलिमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन ले लो इस एक्ट के ऊपर, अपनी तरफ से आप स्टेटमेंट बना लो, जो भी प्रोडक्ट आएंगे बेटा वो एक रो से के अंदर इसके तो आएंगे ना। तो यही बात है, इस क्वेश्चन की कोडिंग एक रो से के अंदर 6 to 5 एलिमेंट होंगे, जो आपका R बनेगा इसी का सबसेट होगा, वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। और हम अपने प्रूफ भी कर रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक रो से आप कर लो, पहले ही आप कोई भी स्टेटमेंट लोगे उसके अंदर से अगर आप रिलेशन निकालते हो तो उसके अंदर से ही सेम एलिमेंट आएगा। जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट होगा वो पक्का क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें लाई वो जरूर से जरूर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, जैसे हम R की बात देखो, इसमें बेटे 1/4 इज ऑफ A। जैसे अगर आपने बेटे यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे 4 लेंगे, देखो 1/4 हो गया ना, वो 1/4 हो गया। यहाँ पे बेटा हमने 2 लिया तो यहाँ पे बेटा 8, ठीक है बेटा। देखो 2/8 1/4, 2 1 2 2 हो जाए 1/4 आपका आंसर। ये इसका 1/4 है बेटे, ये जो है इसका 1/4 है, इज 1/4 ऑफ, इज 1/4 ऑफ 1 is the 1/4 of 4, 2 is the 1/4 of 8। बेटा जो 2 है 1/4 नहीं है वो 8 का, बताओ मेरे को यार 1/4 कर दो, 8 डालो, 4 दूनी 8 2 बराबर 2। तो ये जो है इज 1/4। 3 is the 1/4 of 12, ऐसे होता है, 3 is the 1/4 of 12, 4 is the 1/4 of 16, 5 is the 1/4 of 20, 6 is the 1/4 of 24, 7 is the 1/4 of 28। पर कहां से 28 तो है ही ना, 7 है,
मतलब इनपुट तो है 7 बट आउटपुट तो क्या है ना, तो रिलेशन है ना बेटा एक और के ऊपर कोई अलग से भी नहीं लिखा हुआ है, अलग से भी तो है नहीं, इसके अंदर 28 लिखा होगा, मैंने तो पता होता तो नहीं देता। फिर आपका जैसे बेटा ए टू बी होता तो बट यहाँ पे एक रो से है, तो इनपुट भी उसी के अंदर होनी चाहिए, आउटपुट भी उसी के अंदर होनी चाहिए, एक रो में दोनों इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि एक रो से एक बात है। तो बेटा ये आपका आ जाता है रोस्टर फॉर्म। बस ये क्वेश्चन था 1/4 का, ये था आपका रिलेशन 1/4 का बेटा, ये था आपका रिलेशन। ऐसे आपको एक क्वेश्चन पे ट्राई करना है और इसमें कुछ भी नहीं, जैसे बेटा अगर डोमेन रेंज हो कुछ रखी है बेटा, इसके लिए आपका डिवीजन वगैरह भी आ सकता है, डिवीजन ऑफ, जैसे बेटा मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में आ रहा हूं, A is divisor of B, A is divisor of B, बेटा जो ये है ना उसको भाग करने वाला होना चाहिए, डिवीजर ऑफ B, B को भाग करना चाहिए इसको, तो बेटा क्या आएगा 1/4 अपन ठीक बात है बेटा, 1 के साथ तो सारे आएंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 क्योंकि सारे ही 1 से भाग होते हैं बेटे। और जो पहले वाला बेटा आप बात करना A is a divisor of B, B को भाग करने वाला होना चाहिए आपका A। आप यहाँ पे ना 8 और 2 नहीं लिख सकते बेटे, 8 की टेबल में 2 थोड़ी ना आता है, 2 की टेबल में आता है उसके अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा 8 नीचे, क्योंकि A is the division of B, ये उनकी बड़ी है ना टेबल पे, तो ये उसको भाग करना होना चाहिए, ये बात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, और इसकी डोमेन क्या होगी 1 2 3 4 5 6, इसकी रेंज क्या होगी 4 8 12 16 20 24, ये तो रेंज हो जाएगी डोमेन 1 2 3 4 5 6। तो ये जो क्वेश्चन है हमने ट्राई करना है बच्चों का, बट आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आएंगे पहले ना सारे कैसे बेटा, लेट R be the relation, R be the relation on Z, Z बेटा इंटीजर होता है आपका, इंटीजर्स का सेट होता है, डिफाइंड बाय R is equal to A, B, A belongs Z and B belongs Z, A square is equal to B square। ये चीज आपको बताना है, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बेटे आपको इसमें क्या क्या निकालना है, आपको एक निकालना है, जैसे आपको मतलब रिलेशन क्या होगा बिल्डर फॉर्म में बताओ, दूसरी बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा बेटा इसके डोमेन एंड रेंज बता दिए। बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं इसको आप मैंने नहीं बताना है, देखते हो क्या क्या आता है, देखते हैं बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं बेटा। आप बी लो, बी दोनों बेटा दोनों जेड में है ना, आप इंटीजर का बेटा 1 लिया, मैंने लिया 1, यहां पे बेटा मैंने 1 रखा, तो बेटा a की वैल्यू प्लस माइनस 1 है बेटा, a की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1 है। बट बेटे आप बेटा देखो यहां पे बेटा आप a को रखो बेटा, आपका b निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है पहले a है तो a आपकी इनपुट में जाएगा, मैंने b में रख दिया तो 2 में लिखा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा आपका p वैल्यू है तो इनपुट हो रही है आउटपुट, तो आप ये 1 बेटा 1 रखा मैंने यहां पे, तो बेटा b की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है बेटा, और दोनों बेटा माइनस इंटीजर ही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 रखा तो वैल्यू मिला प्लस माइनस 1, वो सही बात है बेटे। अब मैंने रखा इसमें, अब अगर बेटा मैं इसमें रखूं अपना 4 ना बेटा 2 रखो तो बेटा 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया बेटे, और ये रूट करो आ बेटा b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, मतलब बेटा जब मैंने 2 रखा तो प्लस माइनस 2 आ रहा है बेटा, यहां से आपकी आई थी 2 से हो जाती है, 3 रखोगे तो प्लस माइनस 3, 4 रखोगे तो प्लस माइनस 4, बस बेटे चलता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का रिलेशन है ये। तो ऐसे ही क्वेश्चन था बेटा, इसको मैं दूसरे रूप में अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जस्ट इमेजिन करना बेटा इस चीज को, बहुत ही आसान चीज है ही बेटे। आपके जो ऑर्डर पेयर है क्या बेटा वो इस फॉर्म में नहीं आए, a प्लस
ए बिलोंग्स जेड। बस बेटे अब मैं इसको दोबारा से बिल्डर फॉर्म में बदल दिया बेटे, आई पास में मैंने इस सेट को दोबारा से बिल्डर फॉर्म में बदल दिया। इस सेट को दोबारा से बिल्डर फॉर्म, पहले बिल्डर फॉर्म में था, मैंने एलिमेंट निकाल के लिया, इसको दोबारा से बदल दिया। यानी कैसे करो ना, ये तो आपका ये बिना भी यहां से अभी हो रहा है, इसको मैंने स्किप कर दिया। 1 लो तो यहां पर 1 + -1, 2 लो 2 + -2, 3 लो 3 + -2, ये आपका नहीं मिल गया। तो इसकी मतलब डोमेन क्या हुई, डोमेन क्या हुई, ऑल पॉजिटिव रीजन। अगर आप बेटा ध्यान दो, इसकी डोमेन ऑल पॉजिटिव रीजन, क्या बेटा नेगेटिव नहीं है, क्या मैं नेगेटिव नहीं ले सकता यहां से, मैं लिखूं क्या मैं ए में बेटे नेगेटिव ले सकता हूं बेटा, ए में नेगेटिव तो जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। माइनस मान लो ये तो -1 का स्क्वायर बेटे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो बेटा डोमेन क्या होगी, ऑल रियल, और रेंज क्या होगी बेटे, रेंज की आपके लिए ऑल इंटीजर बेटे, ऑल इंटीजर। तो बेटे डोमेन क्या होगी, ऑल इंटीजर, और रेंज की क्या होगी बेटे, रेंज की ऑल इंटीजर। बेटा कुछ भी पहले इंटीजर था बेटे, ये आपका इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट है बेटा, आपके डोमेन नहीं होगी। तो बस बेटे 1 2 3 4 पे आप देख सकते हो, इस चीज को देख के आप यहां पे बेटा -1 नहीं दे सकते हो। तो वैसे -1 को बेटा +-1 आएगा, ये चीज आपको मिल जाएगी। तो याद रखो ये आपका सवाल आता है, यहां से इसको मैंने ऐसे बदला, फिर ऐसे बदला। डोमेन क्या होगी, ऑल इंटीजर, और रेंज की क्या होगी बेटे, ऑल इंटीजर्स। ऐसे करना आपको। बेटा ये लाइन क्वेश्चन देखो एक बार, बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x नेचुरल नंबर क्या है बेटा, y इज आल्सो बिलोंग्स टू n एंड x + y इज इक्वल टू 10। इसको बेटा आप बिना डोमेन ब्रेक बताना है आपको, इसको डोमेन अंडर जिससे पहले बेटा बस क्रॉस करना होगा, इससे साथ में कोई क्वेश्चन नहीं है। आप यहां पे बेटा x ले रखो, मैंने x का बेटा बोल रखा, भाई आप आया 9 बस, और 9 चला गया, 1 पे चला गया, 2 रखा आया 8 बेटे, 3 रखा आया 7, 4 पे आया 6, 5 पे आया बेटे 5, 6 पे आया बेटे माइनस में आया बेटे। तो जैसे ही आपने x में 6 रखा तो y बेटे आपका नेगेटिव आएगा, जो कि हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ जो y है वो भी नेचुरल में है ना, तो बस इतना ही आपका ये। इसके बाद बेटा आप नंबर ले लो, आपका दिक्कत हो y में 4 हो तो क्या, y में 4 आपका y में 4 हो गए बेटे। तो फिर x आपका बेटे कितना आएगा, x की बात बोल दो, जैसे x + y = 10, अगर हम y में 4 ले तो बेटे x आपका निकल के आएगा 6, x निकल के आएगा बेटा आपका 6। और जब मैं x में 6 रखूंगा बेटे ना बेटे, ठीक है, तो इसका मतलब x में 6 रखोगे तो y 4 आ गया, x में 7 रखो y 3 आ गया, x में 8 रखो y 2 आ गया, x में 9 y 1 आ गया। तो ये बात भी ठीक लगा दी। तो बेटा वो भी समझाएंगे नेगेटिव मेरा पूरे क्लियर होगी। अभी इसमें बेटे 1 पे 9, 2 पे 8, 3 पे 7, 2 पे बात है आपकी, ये आपका रिलेशन हमने बना लिया है, बस सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इसकी डोमेन कितनी होगी, डोमेन क्या होगी, देख लो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मैं 10 नहीं ले सकता, अगर आप 10 लेते हो भाई तो 0 आता ना, 0 ना चलो होता ही नहीं। रेंज आपकी क्या होगी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बेटा सही है रेंज भी बिल्कुल ही सेम है। तो इस टाइप के बेटा ये क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में। देखो बेटा जबरदस्त क्वेश्चन हो गया, जैसा क्वेश्चन है x y बिलोंग्स कर रहा है, दिस implies that x square plus y square is equal to 25। ये बेटा अपना क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं बेटा। आपको को लिखना है बेटे, r को पहले आपको लिखना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर जो सेट 10 की फॉर्म में आपको लिखना है। दोनों बेटा ये नंबर
मान लो x को मैंने 1 लिया, x को 1 लोगे तो बेटा y आपका आएगा 24। तो बेटा यहाँ से कैसे करेंगे इसको, बेटा ये सर्कल बेटा रियल नंबर पे नहीं आता, ये आपका रियल नंबर पे नहीं है बेटा, मतलब ये तो लेना बेटा सेट आपका इंटीजर्स पे बेटा, सेट आपका है इंटीजर्स पे। क्योंकि बेटा ऐसे तो अगर आप यहाँ पे 1 लेते तो रूट 24 आ जाता तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, फिर रूट 24 तो बेटा बहुत सारे आपको इंटीजर्स लेने होंगे, ये बात तो आपकी चलो मैंने जीरो इंटीजर होता है। अब आप लोगे बेटे 1, जब आप बेटे प्लस का 1 लोगे, प्लस का 1 तो वहां से 24 आएगा, बेटा रूट 24 एक इंटीजर है ही नहीं, तो वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो आपकी इंटीजर में नहीं आ रही है, वो आपकी रियल नंबर में आएगी। तो गलत है बेटा, ये आर तो रिलेशन वाला है, इसकी रिलेशन आर तो रिलेशन वाला है, ये नंबर वाला है, ये इंटीजर से होता है। तो अभी बेटे मैं 2 लेके देखूं, 2 का 4 हो जाएगा, 25 4 21, उसका बेटा कोई रूट नहीं होता है बेटा। अभी अगर हम ले यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 जब लेंगे बेटा हम 3 का स्क्वायर 9 और 25 माइनस 9 बेटा आपका होगा 16, इसका बेटे प्लस माइनस 4, तो ये आपका 3 के साथ 4 भी आ जाता है, 3 के साथ आपका माइनस 4 भी आ जाएगा, ये बात है बेटा। एक बात और जो हमने पिछला क्वेश्चन भी करा था बेटा, इसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपको बताया था आप नेगेटिव लेके भी इसमें कर सकते हैं, तो नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे बेटा। अभी इसमें देखते हैं बेटा, हम यहाँ पे अगर माइनस का 3 बेटे माइनस का 3 लोगे तब पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, आंसर फिर भी वही आएगा बेटे, तो ये बात। अभी जब मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी हो जाएगा बेटे 4 लो तो आपको मिलेगा 3, 4 पे बेटा माइनस 3 मिल सकता है, और माइनस 4 लोगे तो बेटा 3 पे माइनस 4 पे माइनस 3 मिलेगी, तो ये चीज आपको देखनी है, बिल्कुल सही बात है। अभी बेटा अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ, 5 का स्क्वायर करो बेटे 25 0 आ रहा है बेटे, और माइनस 5 लोगे तब भी आ सकता है, मैं देखो बेटा बहुत ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। पहले बेटा 0 लेना शुरू करें, इंटीजर्स को मतलब 0 लिया मैंने, तो y आपका प्लस माइनस 5 आ सकता है, प्लस माइनस 5 मैंने ले लिया। फिर मैंने लिया बेटा इसको 3 जब मैंने लिया 3 3 9, 25 माइनस 9 16 का रूट प्लस माइनस 4 बेटा, माइनस 3 में भी हो सकता है ऐसा, 4 लिया 4 3 4 माइनस 3 माइनस 4 में भी हो सकता है, 5 में भी और माइनस 5 में भी हो सकता है। तो बेटा दिस इज योर रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बेटे अब मैं लिख रहा आर इनवर्स, बेटे आर इनवर्स क्या होता है, रेंज को डोमेन बनाओ, डोमेन को रेंज, बेटे इसको वैसे लिख दो, साइन को उल्टे करके लिख दो बेटे, बस उल्टे करके बेटे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटे वही आ जाएगा ऐसे बेटा लिखते रहना इसको, ये आपका आर इनवर्स होता है बेटे बस। और बेटे इसकी डोमेन क्या होगी 0 0 3, मतलब एक बार बेटा 0 3 -3 4 -4 5 एंड -5, ये डोमेन होगी बेटा। इसकी रेंज क्या होगी 5 -5 4 -4, तो आगे बेटा 3 -3 एंड 0, ये इसकी रेंज होगी बेटा। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन जो इसकी रेंज थी वो, और इसकी रेंज जो इसकी डोमेन, ऐसे आप इसमें कर लेना चाहिए। तो आपकी पूरी होती है बेटा, ये 2 क्वेश्चन है इसमें जो बिल्कुल से लास्ट के सामने है, तो आप उनको ट्राई करके देख लेना। कल हम अपने 2.3 की रिवीजन करेंगे।